आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले हम क्या बना लें, एक पेड़ बना लेते हैं। ये हमारा एक पेड़ हो गया। पेड़ हमारा कहाँ है, भूमि पे रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया। कोई दिक्कत। अब कह रहा टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि मान लेते हैं इसका ए और बी, ठीक है। अब कह रहा है कि पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग, मान लीजिए कि पेड़ यहाँ तक है और यहाँ से पेड़ टूट गया, यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि यहीं से पेड़ क्या हो रहा है? अच्छा सी दे देंगे, नाम हम कुछ रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कह रहा है एक पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है। और पेड़ जो है आधा पर से क्या होती है, टूट जाती है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जमीन को छू लेता है। किसको, जमीन को। ये अगर पेड़ यहाँ से टूट करके कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक किसको छू लेता है, जमीन को। तो ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि हम इतना को लंबा है ना। अब हमको झुकना है, तो अब अगर हम मुड़ जाएंगे तो क्या लंबाई मेरा कम हो जाएगा, नहीं होगा। लंबाई तो वही है, सिर्फ हमारा टूट के क्या हो गया, गर्दन टूट के जमीन पे चल गया। समझ गए कि नहीं। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, और ये पेड़ क्या हो गया, टूट करके जमीन पे आ पहुंचा है, ठीक है। ये फिगर मेरा बन गया। अब कह रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूना, तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। कितना डिग्री का बना लेता है, जैसे छूता जमीन को, और कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना लेती है। कोई दिक्कत, कोण बनाती है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, और 8 मीटर है। यानी कि पेड़ का पाद बिंदु यही है, और जमीन का जो पेड़ जो शिखर है जो जमीन को छूता यहाँ है, इसका जो दूरी है कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। यानी कि पेड़ के जो पाद बिंदु है, यहाँ से दूरी पेड़ के शिखर जो जमीन को छूता है, उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। अब हमारा ये फिगर बन चुका है, क्या है, ए डी, और यानी ए बी हमारा क्या है, पेड़ है। ए बी हमारा क्या है, पेड़ है। लेकिन ये जो डी सी है, यही ना ऊपर वाला भाग है। अगर ये निकाल देंगे और ये निकाल लेंगे, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा कि नहीं। तो ये ना कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ में आया क्वेश्चन को, फिगर समझ में आया। अगर ये भाग और ये भाग दोनों को निकाल करके इसको जोड़ देंगे, तो क्या ये भाग पूरा निकल जाएगा कि नहीं। क्योंकि ये जो भाग है, ये भाग अब नहीं है, क्योंकि ये टूट के क्या हो गया, मुड़ गया। टूट के क्या हो गया, मुड़ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी एक पेड़ है। फिगर को समझी हैं, क्या लिखेंगे, ए बी एक पेड़ है, जो कि आधा पर से टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है, अर्थात इसी के साथ कितना डिग्री का कोण बना लेता है, इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मेरे पास दिया है थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और BC कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 8 मीटर। कोई दिक्कत, ये दो चीज दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो मेरे पास पेड़ का ऊंचाई यहाँ तक तो पत निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बाद है ना टूटा है। तो ये पेड़ निकाल के उछाल लेंगे। तो देखो लंब बटे आधार क्या होता है, यानी हम लिख सकते हैं डी, लिख सकते हैं। इसीलिए
त्रिभुज DCB में, किसमें? DCB में। तो DCB में हमारा ये क्या है? आधार, और ये क्या है? लंब। तो हम लिख लेंगे BC बटे DB DB। अच्छा BD लिख देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, तो BD लिख देते हैं। बराबर किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब किसके बराबर होता है? tan थीटा का होता है। आधार बटे लंब, अरे आधार ये ना है, कॉट थीटा का होता है। कोट का होता है नहीं। हाँ। आधार बटे लंब यही ना होता है। ये इसका लंब ये हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटे लंब किसका होता है? कोट थीटा का। कोट थीटा का मान क्या हुआ है? 30। कितना है? 30 डिग्री। बराबर BC कितना है? 8 मीटर। अब बटे BD कितना है? H मान लेते हैं, या तो BD रख देते हैं, कोई दिक्कत? तो cos 30 डिग्री का मान, कोट 30 का कितना होता है? √3 कितना हो जाएगा? 8 बटे H क्रॉस गुना करेंगे तो √3H हो जाएगा बराबर 8। इसीलिए H बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटे √3। ये समीकरण 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये भी निकालना है कि नहीं? तो इसका हम अभी परिमेयकरण नहीं करेंगे। हो सकता है अगर इसमें भी √3 आ जाएगा तो दोनों में हम कंबाइंड कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ले नहीं सकते कि नहीं? इसीलिए हम यहाँ पे परिमेयकरण नहीं करेंगे। तो इसका मान कितना हो गया? 8 बटे √3 हो गया। तो मेरे पास लंब भी पता और आधार भी पता है, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो अब अगर लंब पता है तो कर्ण, लंब और कर्ण का संबंध कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज DBC में हमको अब क्या निकालना है? कर्ण बटे लंब, यही ना? तो कर्ण बटे लंब किसका होता है? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? यानी DC बटे DB होता है कोसेक थीटा मतलब 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री बराबर DC अब बटे DB कितना है? 8 √3 है। तो कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2 होता है कि नहीं? अब बराबर में क्या है? DC बटे 8 √3। तो इसके लिए कुछ नहीं तो DC बराबर, तो 8 दूनी 16 √3 हो गया। अब DC भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, था इसीलिए AB बराबर, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा? BD अब प्लस DC। AB बराबर BD कितना है? 8 √3 प्लस DC कितना है? 16 √3। तो एलसीएम लेंगे तो √3, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 16, तो 16 और 8 24 बटे √3। परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर, हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 √3 गुना √3 बटे √3, तो हो जाएगा 24 √3 अब बटे में 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, 8 से कटा देंगे तो 8, कितना हो गया? 8 √3 आया रे बकलोल रे राम आया। तो हम बोले थे कि कहीं तुम लोग सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक हो रही है, उतारेगा तो ये वाला भी उतार लो कहीं।